या अनुकंपा से, भोलेनाथ की कृपा से हमारे भोलेनाथ का शिष्य गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ, उनके नाथ संप्रदाय से हम नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं। इसी से हम ज़्यादा न कहकर इसी हमारे गुरु गोरखनाथ संप्रदाय से हम नाथ बन चुके हैं। गुरु जी थोड़ा ये बूढ़े केदारनाथ के बारे में बताना कि क्या परंपरा रही इस मंदिर की। परंपरा इसकी ऐसी है कि जिस टाइम पांडवों को गोत्र हत्या लगी थी उस टाइम शंकर भगवान हमारे विश्वनाथ काशी से भागे पहाड़ की तरफ, हमारे उत्तराखंड की तरफ भागे। तो यहाँ पे कोई सारा मैदान था, कोई बस्ती नहीं थी यहाँ पे। तो हमारे शंकर भगवान ने यहाँ पे वृद्ध रूप धारण किया, बूढ़ा रूप में धारण किया। यहाँ पे इसी का नाम से बूढ़ा केदार कहते हैं जी। तब यहाँ पे भगवान शंकर भगवान लुप्त हो गए, फिर वहाँ यहाँ से केदारनाथ चले गए, वहाँ नंदी का रूप धारण किया जी। कहाँ? केदारनाथ में नंदी का रूप धारण किया। तो पांडव उन्हीं के पीछे पीछे भागे, हमें पाप मुक्त कर दो। जी गुरु जी। पाप मुक्त नहीं हुए थे, फिर उन्होंने सोचा कि गए कहाँ शंकर भगवान, वो बैलों के झुंडों के बीच घुस गए थे जी। ठीक है ना जी। तो उसके बाद भीम बड़ा बलशाली था, दिमाग वाला भी था, उसने अपनी टाप इधर उधर लगा ली तो सब बैलों को गुजार दिया उसके टांगों के नीचे। पर शंकर भगवान नहीं गए जी गुरु जी। अब वहीं पे केदारनाथ में दलदल में उसने अपने मुंह घुसा दिया। किसने? नंदी जी ने अपने मुंह घुसा दिया, मुंह चला गया पशुपतिनाथ, पिछवाड़ा रह गया केदारनाथ। जी गुरु जी। तब भगवान स्वयं प्रकट हुए शंकर भगवान जी। उन्होंने कहा भाई वृद्ध रूप में मैंने जहाँ दर्शन किया वहाँ तुम जाओ, वहाँ आपका पाप मुक्त हो। तो यहाँ भी भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं, तुम वहाँ चले जाओ बद्र विशाल की तरफ जी, स्वर्ग रोहिणी के लिए जी, आपका पाप मुक्त हो जाएगा जी गुरु जी। तो वहाँ चलते चलते वहाँ बद्रीनाथ में गए जी। बद्रीनाथ में सभी लोग मर गए जी। भीम मर गया, फिर नकुल सहदेव अर्जुन साहब द्रौपदी भी सब वहीं से समाप्त हो गए जी। तब बचे खाली धर्मराज युधिष्ठिर जी और उसका एक सुहान जी कुत्ता जी। तो यही स्वर्ग के ले गए। जी। यही इनकी पुरानी कहानी है जी गुरु और जी। वैसे बोर्ड पे भी लिखा है, वो पूरी कहानी हुई है। जी गुरु जी। गुरु जी जो यहाँ मतलब ये बूढ़ा केदार का मंदिर है, यहाँ इसके चारों ओर कौन कौन से ये है पर्वत, कौन कौन से पर्वत है? ये भिगवेश्वर पर्वत है जी, और बेलकेश्वर पर्वत है जी गुरु जी। खडारेश्वर पर्वत है जी, जरालेश्वर पर्वत है जी। तो 4 पर्वतों के बीच में घिरे हुए हमारे शंकर भगवान विराजमान। जी धन्यवाद गुरु जी। हर हर महादेव। जय शंभो, जय धन्यवाद गुरु जी।